गली का गोपी उ पप्पू पनवाड़ी, उ बाजू का बनिया उ लल्लू लोहार, उ गधा उ धोबी उ कल्लू कुम्हार, उ डांटेंगे नहीं गरियाएंगे आपको बनारस की गाली देंगे। देखिए, मुन्नी हुई बदनाम तो शीला हुई जवान। तो यही ट्रेंड ये लोग हनी सिंह का गाना इस समय पूरे देश भर में चर्चा में है, काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है और कुछ लोग इसके ऊपर सवाल भी कर रहे हैं। गाने के बोल मैं बता देना चाहता हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार इसका इस्तेमाल किया गया है। और गोरखपुर की रहने वाली एक गायिका थी, उन्होंने इस गाने को गाया। गाने के बोल तो जानते ही हैं क्या है, सबको पता है। दिदिया के देवरा चढ़ोले बाटे नजरी, चोलिया के चिजवा चिखल चाहे जबरी। ये डबल मीनिंग लोग अलग अलग इसके अर्थ निकाल रहे हैं। हमारे साथ कवि प्रशांत सिंह जी हैं। होली पे ऐसे कई गाने भी आते रहते हैं और ये कोई पहला बात नहीं है। मेरा तो मानना है ये फुहरता है। अब प्रशांत सिंह जी कैसे देखते हैं, हम उनसे बातें करते हैं। किस तरह देखते हैं आप इस गाने को? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, एक दोहा मैं सुनाऊँगा कि मोबाइल के दौर में चला रील का ट्रेंड, फॉलोवर तो बढ़ गए, दोस्त हुए अनफ्रेंड। तो ऐसा हम लोग को कुछ भी नहीं कहना चाहिए किसी भी विधा में कि जो कहीं से भी फुहर लगे। और होली पे अगर अब कहा जाए, काशी जो है होली के गानों के लिए ये जाना जाता है और आप अपनी बातों को बड़ी सहजता के साथ कह सकते हैं, फुहरता के साथ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। होली पे मैंने ही कहा था कि हेरा गैलन देवरवा लुका गैलिन भौजी, और भाई से भाई मिलन और भाई से भाई दूर भैलन गले लगे उमेवजी, और कनस्टर भर नमकीन छने छते पर सुखात रहल पापड़, गुजिया का मसाला फाँक जाई खात रहली झापड़, एक रंग का फ्रॉक रहे उहे थान का शर्ट, और गाड़ी सुन हंसल जाए कहाँ होत रहे हर्ट, और होलिका की आगी में कबो खटिया डाली कबो ठेला, और कनई में पटकल जाए उहे रहल खेला। तो आप साधारण ढंग से भी किसी बात को रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कुछ आप ऐसी शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। होली पे ये कोई नए मुद्दे नहीं है। होली का हुड़दंग, बुरा न मानो होली है, इस तरह के और पता नहीं होली पे चोली, तमाम ऐसे गाने बनते रहते हैं। हनी सिंह कोई नए, हालांकि भोजपुरी में उनका नया अवतार देखने को मिला इस बार। और तो ये तमाम जो ऐसे गाने होते हैं, क्या मनोरंजन का ये माध्यम अश्लीलता ही है? देखिए, मनोरंजन का माध्यम तो नहीं, लेकिन हाँ, फेमस होने का शॉर्टकट अश्लीलता ही है। ये आजकल के लोगों को लग रहा है। जैसे हम लोग जो हैं रील की दुनिया वाले नहीं हैं, हम लोग रियल दुनिया वाले हैं। मैं पेशे से शिक्षक भी हूँ, तो मर्यादा के साथ ही अपनी बात रखता हूँ। कई लोग सोचते हैं शॉर्टकट में हम जल्दी से फेमस हो जाएं, तो इस ढंग के गानों का वो प्रयोग करते हैं। और अब आप क्या है आपके, मैं यही कहूँगा कि फेसबुक की दुनिया, इंस्टाग्राम की दुनिया, व्हाट्सएप में उलझी है टेलीग्राम की दुनिया, और हकीकत से बढ़ रहा है फासला कुछ इस तरह यारो, रह कहाँ गई किसी काम की दुनिया। तो अब दुनिया ही ऐसी है, वही ट्रेंड है, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। आप एक अच्छे आयोजक भी हैं, तो आप कुछ कविताएं भी पढ़ते हैं। होली पे आपने क्या इस बार लिखा है कुछ? होली पे अभी मैंने आपको एक होली पे रचना आपको सुनाई भी अभी जो है। देखिए, एक दौर हुआ करता था हम लोग का बचपन, एक दौर ये है जो आज का जो ट्रेंड चल रहा है। तो क्या अंतर पाते हैं अपने दौर में इस दौर में? अंतर में आप यही कह सकते हैं कि कुछ छूटा था कुछ छूट रहा, मगर क्या पता नहीं, दिल टूटा था फिर टूट रहा, मगर क्यों पता नहीं। पहली बार माँ को रोते देखा, पहली बार पापा को अश्कों से पलकों को भिगोते देखा, पहली बार उनके बालों की सफ़ेदी देखी, पहली बार अपने पैरों पे एक बेड़ी देखी, एक परिवार छोड़ा एक नया बसाया, कमबख्त वो भी टूट रहा है मगर क्यों पता नहीं, कुछ छूटा था कुछ छूट रहा मगर क्यों पता नहीं। पतंगों के कटने पर अब वो शोर कहाँ है, टिकोरे तोड़ने वाले अब वो नन्हे चोर कहाँ है, वो इमली अमरूद वाली बुढ़िया देखी है, वो ब्याह जचाते गुड्डा गुड़िया देखी है, वो रिक्शे पे जाने वाले बीसीआर कहाँ हैं, वो रामायण रंगोली चित्रहार कहाँ है, वो टोटका टोना वाली पीढ़ी देखी है, वो कोने पड़ी लकड़ी वाली सीढ़ी देखी है। कुछ छूटा था कुछ छूट रहा मगर क्या पता नहीं, दिल टूटा था फिर टूट रहा मगर क्यों पता नहीं। क्या बात है। लेकिन एक बात बताइए, ये जो गाना अभी आया हुआ है
इस गाने का डबल मीनिंग में लोग कह रहे हैं कि कुछ अलग भी अर्थ है, कुछ लोग कह रहे हैं अलग अर्थ है। अर्थ क्या है आप बताइए। देखिए अब बनारस के हम हैं, थोड़ा सा यहाँ कहा जाता है कि यहाँ गालियों में अलंकार मिला है, तो थोड़ा सा आपकी ही भाषा में समझाते हैं। एक पत्रकार थे, वो आए किसी कवि के पास, बनारसी के पास पहुँचे, पूछे भाई साहब आप थोड़ा संयमित होकर बोला करें। तो कविराज कहते हैं देखिए पत्रकार जी, हर बात के दो मतलब होते हैं। तो पत्रकार साहब ने बोला सर निकाल के बताइए। कि इस बात का भी दो मतलब है। तो मतलब तो आप किसी भी बात का दो निकाल सकते हैं, तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी बात को कहना स्पष्ट कहिए, मर्यादित होकर कहिए, और जो कहना चाहते टू द पॉइंट कहिए। हाँ, फुहरता की कोई महिला दिवस भी आ रहा है, महिलाओं को लेकर के ही टारगेट क्यों? देखिए ये एक ट्रेंड रहा है कि महिलाओं को अब ये कहते हैं सस्ती लोकप्रियता पाने का एक ये तरीका है बस। और मैं इस पर नहीं कुछ कहूँगा कि मोबाइल से रिश्ता निभाना आ गया, अंधों में भी राजा एक काना आ गया, और भाई बहनों संग खाते थे समोसे, ये पिज़्ज़ा और जीजा का ज़माना आ गया। ये ज़माना ही ऐसा है। और जो लड़के हैं नई पीढ़ी के बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उस पर भी है कि सच्चे हैं माँ बाप लेकिन कलयुगी औलाद है, रोज़ टेडी गिफ्ट सब कुछ मुँह ज़बानी याद है, और माशूका की आंख में झांके हैं जिस दिन से मियाँ हुस्न में डूबे हुए हैं इश्क में बर्बाद है। क्या बात है, आप तो काफ़ी अद्भुत शायर लग रहे हैं, मतलब कभी भी ज़बरदस्त हैं। एक बात बताइए, ये सब तमाम गाने तो बजते हैं, देवर भाभी का रिश्ता, जीजा साली का रिश्ता, जो कि भारतीय संस्कृति में काफ़ी पवित्र रिश्ता माना जाता है, इसको लेकर के जिस तरह से फुहरता परोसी जाती है और दर्शक भी ताले भी जाते हैं, सीटी भी जाते हैं, मैसेज जो जाता है वो सही मैसेज नहीं जाता। देखिए हम लोग यहाँ तो भाभी को, अभी एक गाना एक दिन सुन रहा था मैं, ए भौजी राती के खेलू कौन सा तेल, कबर से महके कड़ुआ तेल, कहलू जवानी तू अपन सेल, कबर से महके कड़ुआ तेल। क्या इस टाइप के गाने जो बनते हैं और इसको लोकप्रियता कैसे मिलती है? हम इंटेलेक्चुअल शो करते हैं, हमें उतने व्यूवर्स नहीं मिलते, लेकिन इनको तो बहुत व्यूवर्स मिल जाता है। कहीं ना कहीं ये दर्शकों की मांग है। देखिए अब यही कहूँगा कि भूली माँ की लोरियाँ, भूली माँ की लोरियाँ, डिस्को सुबह शाम, मुन्नी हुई बदनाम तो शीला हुई जवान। तो यही ट्रेंड ये लोग कर रहे हैं। हम तो उस देश के हैं जहाँ पे लक्ष्मण जी माता सीता के चरणों के अलावा उनसे कभी नज़र नहीं मिलाए थे। हम लोग उस राम के देश के रहने वाले हैं। और जहाँ हमारे यहाँ जो हम कह सकते हैं हमारा जो विलन हुआ करते थे, रावण हुआ करते थे, वो भी महिलाओं की एक ढंग से इज़्ज़त किया करते थे। बहुत छोटा सा एक प्रकरण मैं आपको मैं सुनाना भी चाहूँगा कि मंदोदरी रावण के समक्ष पहुँचती हैं और प्रश्न करती हैं कि आप में तो सारे गुण हैं। तो मैं कविता के रूप में ही छोटा सुना देता हूँ, महिलाओं के ऊपर है कि मंदोदरी प्रश्न करती हैं रावण से कि पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन हैं, फिर सीता क्यों जो राम में ही लीन है। और साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुँचे जानकी समक्ष तुम राम के वेश में। तब दशानन बोलते हाँ गया था एक बार मैं राम रूप धरने, ताड़ना उद्देश्य था लगा सबको तरने, और रावण का मूल कहाँ राम के रूप में, दिए का अस्तित्व कहाँ कड़ी धूप में, और राम बन कोई नारी अलग कहाँ दिखी, सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी, और राम समक्ष झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश है। तो हम तो उस देश के रहने वाले हैं जहाँ का विलन भी जो है वो भी कह सकते हैं और मुल्कों के देवताओं से बड़ा रहा है। तो हम तो माँ का ही रूप देखेंगे, चाहे भाभी में देखें, चाहे बिटिया में देखें, चाहे बहन में देखें। हम तो अंतिम सवाल, क्या मैसेज देंगे आज की जनरेशन को अपने कविता के माध्यम से? देखिए होली नज़दीक है, महिला दिवस नज़दीक है, मैं यही कहूँगा जो शिक्षा हम लोग की है कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु भारत देश महान, और कालखंड में मैं काले ने किया अलग प्रयोग, शिक्षा न रही बन गई उद्योग, और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को ढोती है, आने वाली हर पीढ़ी तब शिक्षा को मैं काले की शिक्षा नीति में क्या सोच?
मैकाले की शिक्षा नीति में ये है कि जैसे आप समझ लीजिए हम लोग शिक्षित होते थे, आजकल हम लोग ट्रेंड हो रहे हैं, हम लोग नौकरी पाने के लिए शिक्षा हम लोग कर रहे हैं। आप देखते होंगे आजकल आप एक नए केसेस आ रहे हैं, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है बच्चों की। हम चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने। अपेक्षाओं का दबाव बहुत ज़्यादा है। ये कहना है हम तो पैसे इतना खर्च कर रहे हैं, बच्चे पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या अपेक्षा भी न करें। अब देखिए उस पर ही मेरी एक रचना थी नुक्कड़ का नंदू। तो वो कुछ इस प्रकार थी कि जो माहौल है हमारा आजकल का कि उ नुक्कड़ का नंदू उ दीनू दिहाड़ी, उ गली का गोपी उ पप्पू पनवाड़ी, उ बाजू का बनिया उ लल्लू लोहार, उ गधा उ धोबी उ कल्लू कुम्हार, उ चाय वाला चंदू उ झब्बन का झाड़ू, उ मल्लू का मामी सुरेंद्र का साड़ू, उ आदिल के अब्बा उ जुम्मन की अम्मी, उ नईकी पतोहिया जेकर नाम हो निम्मी। सबन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नई की पुरानी के देखा। सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं और कोचिंग की दिशा में बस झाके पड़े हैं। उ गुप्ता का पोता उ शर्मा का नाती, उ पड़वा का बेटवा जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे, तकिया चादर बिछौना के नोचे। आपने सुनी होगी एक लोमड़ी की कहानी कि बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी, स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी और भूलकर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है, खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है। असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी है। तो कोचिंग बच्चों को कराएं उनके उद्देश्य, उनके गोल को पाने के लिए। दबाव बना के बच्चों को कि हाँ बेटा हर चीज़ की कोचिंग है, मैं तुमको आईएएस बनाऊंगा, मैं तुमको डॉक्टर बनाऊंगा, ये आवश्यक नहीं है। बच्चे जो करना चाहें वो करने दीजिए, अपेक्षाओं का बोझ मत डालिए, बच्चों को स्वच्छंद आसमान में उड़ने दीजिए। आखिरी सवाल, परीक्षाएं नज़दीक हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, आईटीएस की भी परीक्षाएं होने वाली हैं, क्या संदेश देंगे? आप एक शिक्षक भी हैं। देखिए परीक्षा का तनाव लेकर के आती हैं। परीक्षा का नाम ही है परीक्षा, जो दूसरे की इच्छा है। आप अपनी इच्छा से परीक्षा कभी नहीं देते। तो परीक्षा आती रहेंगी, जाती रहेंगी। कोई भी परीक्षा जो होती है परमानेंट नहीं होती। हम लोग मैं आईटी सेक्टर में भी रहा हूँ, कहीं भी मार्कशीट और डिग्रियाँ उतना काम नहीं आती हैं जितना अनुभव काम आता है। अनुभव ज्ञान से बड़ा होता है। अनुभव ज्ञान से बिल्कुल बड़ा होता है। हम तो रोज़ पत्नी रोज़ डांटती है, रोज़ नया अनुभव हमको होता है। क्यों डांटती हैं? हमारी वही एक ऐसी पत्नी है। इंटरव्यू के बाद कहीं मुझे न डांटने लगा इस सवाल को लेकर के। नहीं डांटेंगी नहीं, घर आएंगी आपको बनारस की गाली देंगे। देखिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से मत दीजिएगा। नहीं हम लोग मजाक कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि पत्नी एक लौती आप कह सकते हैं शिक्षिका होती है जो जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ पढ़ाती रहती है और हम लोग हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। क्रिटिकल रिव्यू यही है। तो ये हमारे साथ शशांक जी बड़ा बेबाक बोलते हैं। इनके साथ हालांकि मेरा दूसरा इंटरव्यू था, इसके पहले ये शॉर्ट इंटरव्यू में थे। तो और इन लोगों के साथ हमने लगातार बातचीत की और शशांक जी हमारे शो में आगे भी आते रहेंगे। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए प्रशांत सिंह के साथ जितेंद्र